हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए इसके संदर्भ में ये आज की हमारी वीडियो है, जो कि हम एक डेमो के तौर पर आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर लिए हुए हैं। जनसत्ता न्यूज़पेपर के में आपका जैसे कि सबसे पहले तो आपने न्यूज़पेपर को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख लेंगे कि इसमें जो आपका मेन पृष्ठ है तो उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से मेजर टॉपिक आते हैं, तो उन टॉपिक को एक बार देखा। फिर धीरे धीरे करके आप जितने भी टॉपिक आते हैं आप प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके देखेंगे। मतलब कि न्यूज़पेपर को जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो एक सरसरी निगाहों के तौर पर देखेंगे, तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा नहीं है। तो फिर आपने एक बार न्यूज़पेपर को देख लिया, फिर दोबारा से जब रीडिंग करने मतलब कि एक तरीके से देखते हैं तो उन टॉपिक को मतलब कि आपको टिक मार्क कर देना है। जब आप इन प्रत्येक टॉपिक को टिक मार्क कर देते हैं तो उससे आपको ये हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि न्यूज़पेपर है तो उसमें हर तरीके की न्यूज़ आती है, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको अपने हिसाब की ही न्यूज़ चाहिए है कि जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो न्यूज़ है अभी हाल में, जैसे कि आपका इसका पहले पृष्ठ पर आया हुआ है कि राज्यपाल को आपराधिक मुकदमे से छूट वाले प्रावधान की समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट सहमत करता है, तो इसके संदर्भ में आया हुआ है। जो बंगाल के राज्यपाल में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है महिला की याचिका पर, तो इसके संदर्भ में आपका मेन पृष्ठ पर ही आया हुआ है। फिर नीचे की ओर देखते हैं तो इसमें पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 3 लाख बढ़कर 38 लाख हुई है। तो इस तरीके की आपकी मेन पृष्ठ पर कुछ ये न्यूज आई है, जैसे कि यूपीएससी में पूजा खेड़कर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके संदर्भ में आया हुआ है। फिर धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर देखते हैं तो ये आपका यहाँ का लोकल कुछ न्यूज़ दे जाती है, क्योंकि ये लखनऊ की इसमें लोकल न्यूज़ दी गई है तो इसके संदर्भ में ये आता है। फिर इसके आगे की ओर जाते हैं तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपको एडिटोरियल मिलेगा। तो एडिटोरियल इसमें जो आपका आया हुआ है वो आया हुआ है कि धन शोधन का जटिल मायाजाल, असुविधा की तकनीक और सर्वदंश की मार। तो ये आपके तीनों ही एडिटोरियल जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है। और इसको आप अगर हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो उस तरीके से पढ़ना है, मतलब कि जैसा आपके लिए सुटेबल हो तो आपको उस तरीके से इससे पढ़ना है। और ये इसका एक जो जनसत्ता का आपका एक वीकली ये आपका मेन टॉपिक एक आता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, जो 5 से पंचर तक के एक तरीके से बेबाक बोल वाला दिया गया है, तो इसको भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपका एक बहुत अच्छा लेख होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आगे की ओर जाते हैं तो इसमें विदेशी मुद्दे आते हैं। विदेशी मुद्दे के साथ साथ आपके राष्ट्रीय मुद्दे भी आते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हाईलाइट कर लेना है। फिर विदेशी मुद्दे में कौन कौन सी न्यूज़ आई है जो आपका दुनिया भर के संदर्भ में है तो उसको। फिर आपका जो अर्थव्यवस्था वाला लास्ट वाला जो सेशन आता है तो उसमें अभी प्रेजेंट बजट वाला सेशन चल रहा है, तो बजट से रिलेटेड जो भी पहले की प्रक्रियाएँ हैं, कौन कौन से बिल आएंगे, कौन कौन से प्रस्ताव आएंगे, तो इनके संदर्भ में आता है। तो उसमें आपको इन सबको हाईलाइट करके पढ़ना है, क्योंकि बजट आने वाला है तो उसके पहले और बाद की न्यूज़ों को खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि उसी टाइम पे आपको ये कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अभी बजट में ये चीज़ का प्रावधान हुआ है, इसमें ये चीज़ नया आएगा, ये चीज़ पुराना है तो उसमें ये चीज़ सुधार होगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो आपको बाकायदा इसकी एक रीडिंग करनी है। रीडिंग के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट नोट्स ऐसा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको उसमें की पॉइंट वाइज उसके नोट्स भी बना लेना है। नोट्स कैसे बनाएं इसकी वीडियो मैं आपको जल्दी ही लाऊंगी, जैसे आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, साथ ही साथ आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। अभी आपको एक डेमो के तौर पर आपको ये जनसत्ता न्यूज़पेपर जो आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतर रहता है, तो आप इसको एक डेमो दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट में द हिंदू का एक लेकर आऊँगी कि आपको द हिंदू भी किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको द हिंदू तो पढ़ना ही पड़ता है। तो द हिंदू के बेसिस पे और हिंदी मीडियम के हैं तो आपको जनसत्ता आपके लिए ज़्यादा सही रहता है कि आप में उसमें कुछ सिलेक्टेड मैटर रहता है तो आप उसको पढ़ लें। और आपका अगर पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक आपके बहुत सारे आते हैं। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी इस तरीके की नई नई वीडियो लाएं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद।